गोले गिर रहे हैं, सड़कों पर जंग की स्थिति आ गई है। मारियुपोल के एक एक ब्लॉक में युद्ध उठ रहा है, धुआं, चारों तरफ तबाही का मंजर है। ये हर दिशा से घिर चुके मारियुपोल की आखिरी लड़ाई है। यूक्रेन का सबसे महत्वपूर्ण तटीय शहर लगातार हमले झेल रहा है। इस समय जब ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक उसी समय रूस की सेनाएं मारियुपोल में कोहराम मचा रही हैं। मारियुपोल कुछ हफ्ते पहले तक एक खूबसूरत शहर था, लेकिन अब यह शहर वहां रहने वाले लोगों के लिए साक्षात नर्क बन चुका है। रूसी सेना के जवान अब मारियुपोल शहर के केंद्र के बहुत करीब हैं और इस शहर पर कब्जा करने को आतुर है। अब तक जो कुछ हुआ, आगे ज्यादा खून खराबा ना हो, उसके लिए रूस ने यूक्रेन को ऑफर दिया है कि मारियुपोल में शांति का सफेद झंडा लहराओ, आत्मसमर्पण करो और शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन यूक्रेन को अपने स्वाभिमान से कोई समझौता मंजूर नहीं। वो इस शहर को रूस को हाथों में गिफ्ट की तरह नहीं सौंपेगा। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस का ऑफर ठुकरा दिया है। देश के उप प्रधानमंत्री ना कह दी है। यूक्रेन ने पूरी वीरता के साथ रूस जैसे महाशक्ति का सामना किया है, लेकिन जमीनी हालात अच्छे नहीं हैं, बल्कि दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। रूस ने मारियुपोल के उस आर्ट स्कूल को भी नहीं छोड़ा जिसे युद्ध के हालात में 400 आम नागरिकों को आश्रय देने के लिए तैयार किया गया था। इस आर्ट स्कूल पर बमबारी की घटना को रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नरसंहार कहा। मारियुपोल में रूसी वायुसेना ने आर्ट स्कूल पर बम गिराया। गोलाबारी से बचने के लिए लोग वहां छिपे हुए थे। वहां कोई सैन्य तैनाती भी नहीं थी। आर्ट स्कूल में 400 लोग छिपे थे शांति से। उनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। लोग मलबे में दबे हुए हैं। अभी तक हम नहीं जानते कि कितने लोग बचे होंगे, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जिस पायलट ने बम गिराया उसे हम उसी तरह गोली मारेंगे जैसे हमने करीब 100 हत्यारों को मारा है। सैकड़ों लोग अब भी मारियुपोल के अलग अलग इलाकों में फंसे हैं। उनके पास भोजन और पानी की कमी हो गई है, जबकि सड़कों पर लगातार गोलाबारी और युद्ध चल रहा है। लोग जमीन के नीचे बने ठिकानों में रह रहे हैं और जीवन के सबसे कठिन समय को किसी तरह काट रहे हैं। हम 11 दिनों से बेसमेंट में छिपे हुए हैं। हम युद्ध का एक एक दिन गिन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इंसानों की तरह जीने का मौका मिलेगा। घर, सामान, सब कुछ तबाह हो चुका है। अब यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? अब जाकर हमें कुछ खाने को मिला है। 1 हफ्ते तक न हमें खाना मिला और न पानी। रूस का मिशन मारियुपोल लगातार 10 दिन से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चाहे अस्पताल पर हमला हो या मारियुपोल थिएटर पर बमबारी हो, सरकारी इमारतों और ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर हमला हो या आयरन एंड स्टील फैक्ट्री पर, रूस ने 3 दिशाओं से मारियुपोल पर शिकंजा कसा और रूसी सेना एक एक ब्लॉक को अपने कब्जे में करते हुए आगे बढ़ी। पुतिन को किसी भी कीमत पर मारियुपोल चाहिए, क्योंकि इससे रूस को कई रणनीतिक फायदे होंगे। लेकिन इस कब्जे के लिए वहां के आम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बेहद क्रूर है। मारियुपोल इस समय वहां बचे खुचे लोगों के लिए एक कब्रगाह बन गया है। किसी को नहीं पता कि कब अगला हमला हो जाएगा और कौन सा शेल्टर बमबारी से कब्रगाह बन जाएगा।